हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। में यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एनसीटी रिक्रूटमेंट 2023 नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन स्टैट्यूटरी बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो एनसीटी के बारे में तो हम सभी जानते हैं, जो गाइडलाइंस देती है टीचर एजुकेशन से रिलेटेड और साथ ही साथ टीचर रिक्रूटमेंट से रिलेटेड भी गाइडलाइंस एनसीटी ही देती है। तो यहाँ से रिक्रूटमेंट नोटिस रिलीज हुई है। अगर आप टीचिंग फील्ड से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एकेडमिक कंसल्टेंट की यहाँ पर वैकेंसी है, जिसमें कि सैलरी बहुत अच्छी है। 75,000 रुपीज पर मंथली सैलरी होने वाली है। अगर एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट भी काफी अच्छी है। 65 साल तक के कैंडिडेट यहाँ पर अगर एलिजिबल है तो शामिल हो सकते हैं इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में। मास्टर डिग्री होना होगा मिनिमम। इसके बाद किसी भी सब्जेक्ट की कोई यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन नहीं है, एनी सब्जेक्ट। तो कई सारी अच्छी चीजें हैं इसमें। एनसीटी में अगर आप एक बार काम कर लेते हैं तो इसकी जो इम्पोर्टेंस मिलेगी आपको, आपके जो बायोडेटा है उसमें इसकी वैल्यू एडिशन हो जाएगी अगर आपने एक बार एनसीटी में काम कर लिया। गोल्डन चांस है, फीस बिल्कुल भी नहीं है, नो फी, और रिटर्न एग्जाम भी नहीं है, सिर्फ इंटरव्यू बेसिस पर सिलेक्शन है। तो कई सारी अच्छी चीजें, बाकी डिटेल्स हम आगे वीडियो में नोटिफिकेशन चेक करेंगे। ये एडवर्टीजमेंट आपको देखने को मिल रही है। ये टोटल 15 पेजेस की एडवर्टीजमेंट है, जिसमें कि पोस्ट की डिटेल दी हुई है। सैलरी देखें, एकेडमिक कंसल्टेंट की सैलरी यहाँ पर अगर आप चेक करेंगे तो 75,000 रुपीज पर मंथ एकेडमिक कंसल्टेंट की सैलरी भी मेंशन की है। एकेडमिक कंसल्टेंट के अलावा एक और पोस्ट है, वो मैं कवर नहीं करी क्योंकि वो सभी के यूज में नहीं आएगा। तो एकेडमिक और ये यहाँ पर बायोडेटा दिया हुआ है। ये बायोडेटा आपको फिल करना है, कैरी करना है, इंटरव्यू होगा सिर्फ। डेटा एनालिस्ट एंड इंटरप्रेटर की भी रिक्वायरमेंट है। तो दो पोस्ट हैं, एकेडमिक कंसल्टेंट और एक और पोस्ट है जो मैंने आपको बताया। तो चलिए अब देख लेते हैं कि एक एक करके इसकी। कंसल्टेंट विल बी पेड अ मंथली कंसोलिडेटेड रेम्यूनरेशन ऑफ ₹1,00,000 पर मंथ। तो दो तीन पोस्ट है, चेक कर लेते हैं डिटेल्स। सबसे पहले ये एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, 19 सितंबर की डेट से ही आई हुई है। और इसमें जो पोस्ट है वो फिलहाल शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट की पोस्ट है, लेकिन काफ़ी अच्छी है वैकेंसीज। इसमें पहला जो पोस्ट है वो है एकेडमिक कंसल्टेंट का। जॉब लोकेशन जो रहेगी, इंटरव्यू लोकेशन जो रहेगा वो द्वारका न्यू दिल्ली रहेगा। 3 पोस्ट हैं। 65 यहाँ पर देखें, 65 ईयर्स तक के कैंडिडेट जो है, ऊपरी आयु सीमा 65 साल तक के कैंडिडेट शामिल हो सकते हैं इंटरव्यू में। और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो हम देखेंगे। क्वालिफिकेशन में लिखा है मास्टर डिग्री होना चाहिए 55% या एबव मार्क्स के साथ। एनी डिसिप्लिन, यहाँ पर मैं सर्कल कर देती हूँ, एनी डिसिप्लिन, किसी भी विषय से बिलोंग करने वाले कैंडिडेट। पोस्ट ग्रेजुएशन होना होगा सबसे पहले। इसके बाद आपके पास कोई तो टीचर ट्रेनिंग होगी, बीएड हो सकता है, बीएलएड हो सकता है, एमएड हो सकता है, एमए एजुकेशन वाले भी यहाँ शामिल हो सकते हैं इंटरव्यू में। अगर इंटीग्रेटेड बीएड एमएड है या बीए बीएससी बीकॉम बीएड है 55% मिनिमम मार्क्स के साथ, तो आप शामिल हो सकते हैं। 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। एक्सपीरियंस किसी भी तरीके का, ट्रेनिंग से, आपने कंटेंट डेवलप किया है, रिसर्च किया है, तो किसी भी तरीके का टीचिंग या डेवलपमेंट, करिकुलर डेवलपमेंट या रिसर्च से किसी तरीके का आपके पास 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है। तो ऐसे तो बहुत लोगों के पास रहता है, किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में तो बहुत लोगों के पास रहता है एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस। डिजायरेबल में जो चीजें लिखी हुई है उनकी जरूरत नहीं है। हाँ, एक्स्ट्रा वेटेज मिलेगी जिनके पास ये रहेगा, इसके बिना भी आप जा सकते हैं। तो एसेंशियल में है कि मास्टर डिग्री एनी सब्जेक्ट, उसके बाद टीचर ट्रेनिंग कोई भी, बीएड बीएलएड, इंटीग्रेटेड बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड या फिर बीएड एमएड, कोई भी चलेगा। और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग से रिलेटेड या कंटेंट डेवलपमेंट से रिलेटेड या रिसर्च से रिलेटेड, तो आप जा सकते हैं। रेम्यूनरेशन यहाँ पे बताया 75,000 रुपीज पर मंथ दिया जाएगा। ये मैंने पहले भी आपको दिखाया 2-3 जगह पे। इसके बाद अगर इफ आउटस्टेशन सैंक्शन डोमेस्टिक टूर्स आर रिक्वायर्ड शैल बी पे टीएडीए होटल एकोमोडेशन। अगर मान ली कुछ काम रहता है ऐसा जिसकी वजह से आपको आसपास भेजा जाता है, डोमेस्टिक लिखा है, आसपास कहीं ट्रैवल करने के लिए आपको भेजा जाता है एक सिटी से दूसरे सिटी, तो आपको होटल का खर्चा और जो मतलब रहने का खर्च होटल में, और साथ ही साथ आने जाने का टीए और डीए दिया जाएगा।
ड्यूटीज क्या रहेगी, करिकुलम बनाना है आपको बीएड के लिए, क्योंकि इसका एनसीटी का तो काम यही पे टेट गाइडलाइन बनाना है, ये सब में हेल्प करनी है आपको, इसके लिए आपको बताया जाएगा। दूसरी एक और पोस्ट है डेटा एनालिस्ट एंड इंटरप्रेटर की पोस्ट है, ये भी 6 मंथ्स के लिए है, ये भी थ्री पोस्ट है इसमें। और इसके लिए भी न्यू दिल्ली द्वारका आपकी वॉक इन इंटरव्यू और जॉब लोकेशन रहेगा। 65 ईयर्स तक के कैंडिडेट इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो रिक्वायरमेंट है वो हम देखेंगे। एसेंशियल में इसमें भी काफी सारे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसमें तो एक एक्सपीरियंस भी नहीं चाहिए, तो विदाउट एक्सपीरियंस भी आप कर सकते हैं। जैसे जिन कैंडिडेट ने एमए इकोनॉमिक्स किया है, एमए एजुकेशन किया है, मास्टर इन मैथमेटिक्स है, एमए स्टैटिस्टिक्स है, बट स्टैटिस्टिक्स आपने पढ़ा है और थोड़ा आपको ये सब जो है ना एक्सेल शीट वगैरह कुछ कुछ आता है, जो स्टैटिस्टिकल पैकेजेस होते हैं ना, एसपीएसएस, एसएएस, टाटा, एक्सेल शीट, ये सब अगर आपको आता है तो विदाउट एक्सपीरियंस भी आप जा सकते हैं। इसकी सैलरी भी अच्छी है, इसकी सैलरी दी जाएगी 1 लाख रुपीज। तो ये जो दूसरी वाली पोस्ट है इसकी सैलरी 1 लाख रुपीज दी जाएगी। तो ये है। अब इसके लिए करना क्या है आपको ये मैं बता देती हूँ कि जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट है उनको क्या करना है। जनरल कंडीशन फॉर एंगेजिंग ऑफ कंसल्टेंट फिक्स पीरियड के लिए रहेगा, और consultant will be engaged for fixed period for providing high quality services. Extension after 6 months will be considered on need basis and performance. तो 6 महीने का काम है, 6 महीने के बाद एक्सटेंशन। देखिए ये सब जो प्रोजेक्ट है ना ये लंबे चलते हैं, तो 6 महीने 6 महीने 6 महीने करके एक्सटेंशन मिलती रहेगी, डिपेंड करेगा कि काम कैसा है और रिक्वायरमेंट तो रहती ही है। इसके बाद जो है सैलरी आपको बता दिया गया है इसमें क्लियर। इसके अलावा टर्मिनेशन नोटिस वगैरह जो नोटिस का रहता है, नोटिस पीरियड दिया जाएगा, या आपको ही छोड़ना है, आपको कोई अच्छी जॉब मिल गई परमानेंट तो आप छोड़ना चाहते हैं, तो ये सब के लिए नोटिस पीरियड रहेगा। ये है एप्लीकेशन प्रोफॉर्मा, और ये आपको जो है कैरी करना है, फिल कर लेना है इसको अच्छे से। ये फिल करना है, डिक्लेरेशन लिखना है। और इसके बाद फिर जो है सिलेक्शन में क्या लिखा हुआ है कि सिलेक्शन में कैसे सिलेक्शन होगा। द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट विल बी मेड एज पर शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट इंटरव्यू। तो जो भी कैंडिडेट होंगे स्क्रीनिंग कमेटी शॉर्टलिस्ट करेगी, और उसके बाद यहाँ पर देखिए इंटरव्यू होगा। इवैल्यूएशन कमेटी जो एनसीटी कंस्टिट्यूट करेगी उस कमेटी के सामने आपकी इंटरव्यू कंडक्ट कराई जाएगी। जिन कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा सभी को नहीं बुलाया जाएगा। आप और अप्लाई भी नहीं करना है, तो डायरेक्ट जाना है उसी दिन। कंसल्टेंट जो दूसरा वाला पोस्ट था उसके लिए भी ऐसे 1 लाख है, सब दो चीजें दे दी गई हैं। और दूसरी वाली जो पोस्ट है उसके लिए भी बायोडेटा प्रोफॉर्मा दे दिया गया है। और इसमें क्या करना है, अप्लाई नहीं करना। आप जो कैंडिडेट सुन रहे हैं वीडियो, जो इंटरेस्टेड हैं, अभी इंटरव्यू के दिन ही, जिस दिन इंटरव्यू रखी गई, इंटरव्यू किस दिन रखी गई है 27 सितंबर को। अगर आपको 27 सितंबर के पहले वीडियो मिल रही है तो आप जाना चाहते हैं, तो द्वारका दिल्ली में आसपास हैं तो आप जा सकते हैं। 27 सितंबर को ही नो कैंडिडेट शेल बी अलॉट फॉर रजिस्ट्रेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आफ्टर 11 AM। तो आपको रजिस्ट्रेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 9:30 बजे सुबह ही पहुंच जाना होगा। 9:30 बजे सुबह से लेकर 11 बजे सुबह तक 27 सितंबर को ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। उसी डेट पे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन होगी, फिर जो कैंडिडेट उसमें शॉर्टलिस्ट होंगे उनके इंटरव्यू कंडक्ट उसी दिन करा दिया जाएगा, अलग से अप्लाई नहीं करना है। तो वॉक इन इंटरव्यू है सेम डे 27 सितंबर को, सेम डे 9:30 बजे आपको पहुंच जाना है। कहाँ पहुंचना है इसमें दिया हुआ है, interested candidate shall submit their application in the enclosed format with one latest passport size photograph as per annexure 1, 2, 3 and 4। तो 4 जो आपको फोटोग्राफ लेटेस्ट पेस्ट करना है along with 4 along with attested photocopies of all educational certificate in a sealed cover with superscript engagement on short term contract basis। इतना वेरिफिकेशन। तो ये वाली जो डेट है ना, इसी डेट पे आपको एक एनवेलप में सब कुछ सबमिट करके जमा कर देना है एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो ये एक एनवेलप में आपको जितने भी आपके फोटो कॉपीज हैं, 10th ऑनवर्ड्स पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट जो भी है, उन सबको एनेक्सियर 1, 2, 3 ऊपर जो प्रोफॉर्मा दिया है एप्लीकेशन फॉर्मेट, वो सब डाउनलोड करके भर के वो सब करके एक एनवेलप में ये लिखना है आपके ऊपर में कि एंगेजमेंट ऑफ ये इतना 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 यहाँ से यहाँ तक लिखना है। और ये लिख के फिर आपको
रजिस्ट्रेशन वाले दिन ही वहीं पर सबमिट कर देना। वहां आप जाएंगे तो आपको बताया जाएगा कि कहाँ पे सबमिट करना है। फिर आपकी शॉर्टलिस्टिंग अगर होगी तो उधर ही इंटरव्यू कंडक्ट हो जाएगा और उधर ही आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। अब आप ये डिटेल कहाँ देख सकते हैं, एनसीटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है। कुछ नहीं करना, ये एनसीटी की ऑफिशियल वेबसाइट है। थोड़ा छोटा दिख रहा होगा लेकिन आपको देखें रिसेंट ऐसा यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे देखें तेजी से स्क्रॉल होके क्रॉस हो रहा है, ये देखें वॉक इन इंटरव्यू यहाँ पे भी है। और अगर रिसेंट अनाउंसमेंट में आप देखना चाहें तो इसमें भी स्क्रॉल हो रहा है, यहाँ पे रिसेंट अनाउंसमेंट में भी स्क्रॉल हो रहा है, तो कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखें, ये देखें, ये तेजी से स्क्रॉल, वॉक इन इंटरव्यू फॉर एंगेजमेंट एकेडमिक कंसल्टेंट डेटा एनालिस्ट एंड इंटरप्रेटर ऑन शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। तो यहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं, इसी में एप्लीकेशन फॉर्मेट भी दी हुई है।